घर पे बात नहीं हो सकी इसलिए यहाँ आकर बात करना चाह रही थी। अच्छा किया तुमने यहाँ आकर, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। आपने डिवोर्स केस शुरू करने का फैसला कर हाँ। लिया? कल रात जो हमने बात की थी, क्या इस वजह से ऐसा कर रहे हैं? जब से तुम्हें बताया है अपना इरादा नहीं बदला है मैंने, बस तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहा था। काश कि आप थोड़ा और इंतजार कर लेते उमर, क्योंकि ये सही वक्त नहीं है। मुझे लगा था तुम खुद ही हार कर मुझे छोड़ दोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और केस ना करने की वजह भी यही थी। फिर तो आपको मेरी हार मानने का इंतजार करना चाहिए था ना। मेरी अम्मी ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ? नहीं, लेकिन उन्होंने ही केस के बारे में बताया। यकीनन ये बात पुरसुकून होकर तो नहीं बताई होगी तुम्हें। मुझसे बेहतर तो ये बात आप जानते हैं। उमर, हाँ। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करती हूँ। क्या आप मेरी खातिर केस को थोड़ा और मुलतवी नहीं कर सकते? जो हमारी कल बात हुई उसे भूलिएगा मत। हाँ, उरूज, दरिया। आपा। उरूज, मेरी जान। आपा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको सरप्राइज देना था। कैसे है उमर भाई? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक। दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में हो, यानी स्कूल बंक किया है। यहाँ क्या कर रहे हो? आपा, क्या एक दिन भी स्कूल बंक नहीं कर सकते? हाँ तो सरदार, तुम भी इनके प्लान में शामिल हो क्या? मैं इनको अपनी कार में लेकर आया हूँ तुर्कान आपा। अपनी कार में? बाबा की कार चुराई होगी तुमने? हाँ, क्या लाइसेंस है तुम्हारे पास? अब पता नहीं यूनिवर्सिटी में जाएगा या नहीं। हाई स्कूल में मैंने भी बाबा की गाड़ी चुराई थी और बदले में उन्होंने मुझसे मोटरसाइकिल भी छीन ली थी। पागल हो गए हो क्या? कोई हादसा भी पेश आ सकता है, दोबारा ऐसा मत करना। आपा, अब भी ना कभी कभार अम्मी की तरह बात करना शुरू कर देती है। दरिया, हाँ तो यहाँ आने की क्या वजह है? आपा, अम्मी बाबा की शादी की सालगिरह है ना, तो हम कुछ प्लान करना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ आ गए। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी उस बारे में। क्या करना है, कुछ सोचा है तुम लोगों ने? हमने सोचा है कि स्विमिंग पूल वाला घर हो जिसमें तकरीब रखी जाए। नहीं हो सकता। आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। वाह मेरे हैंडसम बहनोई, मगर हमारे पास इस तरह का कोई घर नहीं है। हमारे घर का जो गार्डन है वो इतना बड़ा नहीं है। हमारा घर एक छोटा सा फ्लैट है, हम वहाँ पर शोर शराबा नहीं कर सकते हैं। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ। हम भी वही सोच रहे हैं। आपका घर है? ऐसा नहीं हो सकता। मजाक कर रही थी आपा? नहीं, मैं सीरियस हूँ। मजाक तो नहीं कर रहे हमसे? क्या सच में? मगर रोशन अम्मी। अम्मी को तो वैसे भी तकरीबात बहुत पसंद है। उरूज की सेहत को लेकर मैं बहुत मोहतात रहती हूँ। वो क्या खाती है, क्या पीती है और किस चीज से परेशान हो जाती है, हर चीज का ख्याल रखती हूँ। सच कहूँ तो मुझे हर वक्त इस बात का खौफ होता है कि खुदा न खास्ता दोबारा उरूज कहीं उसी बीमारी या किसी जहनी दबाव का शिकार न हो जाए। और हाल ही में जो उसके साथ हुआ है वो देखकर तो मैं डर गई हूँ। मैंने सादिक साहब से बात करने के बाद हॉस्पिटल में अपने एक प्रोफेसर दोस्त से इस बारे में बात की। मैंने उन्हें यह भी बताया कि वो एक मरीज है और मैं बचपन से उसका इलाज कर रहा हूँ। मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेकर आपको बता दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है। डॉक्टर मतीन, एक बात और बताना चाहती हूँ। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, सरदार आपकी गाड़ी लेके गया है। दरिया, उरूज और सरदार तीनों कहीं बाहर गए हैं। ये आप क्या कह रही हैं? सरदार, मैंने इस बारे में कई बार उसको मना किया है। मुझसे गलती हो गई कि मैंने कार की चाबी पार्किंग में छोड़ दी। यकीनन उसका कोई गलत इरादा नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं ये खतरनाक है। और क्या उससे बात की थी आपने? अभी भी उरूज के बहुत करीब है वो। हाँ, मैंने कई बार उससे बात की, लेकिन वो नहीं मानता। वो दोनों बच्चे ही हमारी सोच से बरक्स हैं। मेरा ख्याल है कि अभी हमें उन पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए। सही कह रहे हैं। दरअसल स्कूल में सरदार ने मुझसे भी बात की थी। उसने मुझसे भी कहा कि मैं उरूज को परेशान और तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। बहुत दुख हुआ था।
काश उसे वजह बता सकती मैं। वो अभी नहीं समझेंगे, छोटे हैं, जिद करेंगे बिला वजह, तो अभी रहने देते हैं। मैं जानता हूँ कि आप बच्चों के लिए वो करना चाहती हैं जो उनके लिए बेहतर हो, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन प्यार ऐसा एहसास नहीं जिससे गुरेज किया जाए। अभी तो सरदार से आप उसको बचा लेंगे, क्या बाद में उसकी जिंदगी में कोई नहीं आएगा? उदास ना हो, मैं एक बार फिर सरदार को समझाऊंगा, आप फिक्र ना करें। ओह अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी, अगर आप इतनी खौफजदा ना होती तो आपके खौफ में इजाफा ना होता, और सरदार से मिलने से मना ना करती तो मैं शायद उसे पसंद ना करती। क्या कभी मोहब्बत को रोका जा सकता है अम्मी? खास तौर पर पहली मोहब्बत को, पहली बार दिल का टूटना। कैसे मुमकिन है कि ऐसा ना हो? हम इसे नहीं रोक सकते। मैं वो भाभी बन जाती हूँ जो शादी हॉल देखने के लिए आती है और उसे पसंद नहीं आता। मैं वो फुप्पो बन जाती हूँ जिसे कुछ पसंद नहीं आता। हेलो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। हेलो आयला आपा। हेलो। कैसी है? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। उमर, क्या हो रहा है ये? हमने बतौर खानदान जश्न मनाने का फैसला किया है। क्या मतलब है इस बात का? मेरे अम्मी और बाबा की शादी की सालगिरह है तो तकरीब यहाँ पर मनाएंगे। तुम्हारे अम्मी बाबा की शादी की सालगिरह हमारे घर में मनाई जाएगी? अच्छा, वाकई में? ऐसा करो, तुम लोग किचन में जाकर तैयारी शुरू कर दो। कैसी तैयारी बेटा? रात के खाने की तैयारी का कह रहा हूँ। उमर भाई, अब हमें क्या करना है? तुम लोग किचन में जाओ, तुर्कान भी तुम्हारे साथ होगी, और जो बाकी के इंतजामात है वो मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तुम संजीदा हो वाकई? हाँ, वादा किया है लड़कियों से मैंने कि शादी की सालगिरह यहाँ मनाई जाएगी। उम्मीद है कि आपको एतराज नहीं होगा। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास, इसका इंतजाम मुझे करने दो। तुम्हें तो पता है इन मामलात में मैं एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि क्या क्या चीजें तैयार करनी चाहिए। क्या आप संजीदा हैं? हाँ बिल्कुल, इतनी खुशी का दिन है, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो डील डन? ठीक है, डन। ठीक है। आपा, रोशन आंटी को तो दिल का दौरा पड़ने वाला था ये सुनकर, कितना हैरान हो गई थी। चुप रहो, हंसाओ मत मुझे। वैसे सच में उन पर तो किताब लिखनी चाहिए, और लिखवाएंगे इससे। उरूज, तुम लिखोगी, तुम्हारा पहला ही नॉवेल हिट हो जाएगा। आपा, अम्मी को क्या फूल भिजवा दिए? नहीं, अभी तक नहीं भेजे हैं। अगर उनके पास फोन होता तो आप उन्हें कॉल कर देती। नहीं कर सकती हो, मेरा फोन गिर के टूट गया है। उमर भाई को बता दे, वो आपको नया लेकर दे देंगे। ठीक है मेरी जान, कह दूंगी उन्हें। वैसे अम्मी, जब हमें स्कूल में नहीं देखेंगी तो प्रेस वालों को कॉल करके ना बुला ले वहाँ। दरिया देखो, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, अम्मी बिल्कुल ऐसा कर सकती हैं। यहाँ तक कि सरदार को पुलिस के हवाले भी कर सकती हैं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पुलिस के हवाले क्यों करेंगी उस बेचारे को? वो चाहती हैं सरदार से बात ना करूं मैं। उरूज, ये तो ज्यादा अच्छा है ना, तुम प्यार मोहब्बत के नॉवेल्स पढ़ोगी तो नॉलेज में इजाफा भी होगा, और दूसरी तरफ छुप छुप कर एक दूसरे से मिलना तुम दोनों की मोहब्बत को और परवान चढ़ा देगा। काश सरदार मुझसे प्यार करता होता। ओ बेवकूफ, अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो तुम्हारी जेब में लॉकेट ना डालता और अम्मी को पता भी नहीं चलता। मुझे नहीं मालूम दरिया, मोहब्बत ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से समझा जा सके। अगर इतनी आसान होती तो इतने बड़े बड़े नॉवेल्स न छपते उसके नाम पर। क्योंकि मोहब्बत करने वाले बेवकूफ होते हैं, मुसीबत देख कर ही पीछे हट जाते हैं फौरन। ये सही कह रही। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो दरिया। मोहब्बत किस चीज का नाम है पता है तुम्हें? जैसे आपको बादलों के ऊपर लेकर जा रही है। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि आपका दिल जहन्नुम की आग में झुलस रहा है बुरी तरह से। यही होती है मोहब्बत।
हेलो मैडम। हेलो। क्या आप नसरीन कलंदर को जानती हैं? दिखाए मुझे। मैं हूँ नसरीन कलंदर। अच्छा, तो आप हैं। ये आपके लिए। मेरे लिए? जी। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। शुक्रिया। बतौर एक माँ हमारी अच्छी परवरिश करने के लिए शुक्रिया। हमें हमारी जिंदगी में सही और गलत की पहचान कराने का शुक्रिया। आपका किरदार हमारी जिंदगी में बहुत खास है। बराहे करम शाम 5 बजे तैयार रहिएगा, हम आपको लेने आएंगे। सादिक, तुर्कान, उरूज, दरिया। आ जाओ। ये आपके लिए आया है। क्या है ये? मुझे नहीं मालूम ये क्या है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुशी है कि आप हमारे पास हैं। दुनिया के सबसे प्यारे वालिद और अम्मी के एक अच्छे हमसफर। आज शाम 5 बजे तैयार रहिएगा, हम आकर आपको ले जाएंगे। नसरीन, तुर्कान, उरूज, दरिया। लड़कियों बात सुनो, सबसे पहले मेरे कमरे में जाकर ये यूनिफॉर्म उतारो और मेरी अलमारी से कोई अच्छे से कपड़े निकाल लो। ठीक है। इन्हें यहाँ देखना बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। जितना इन्हें दूर करने की कोशिश करती हूँ मैं, तुम इतना ही इन लोगों को करीब लेकर आ जाते हो मेरे। इसमें क्या हर्ज है अम्मी? बतौर खानदान हम साथ में डिनर करेंगे तो अच्छा है ना? बेटा देखा जाए तो हर रोज ही ये लोग जश्न मनाते रहते हैं, खत्म ही नहीं होता ये। उमर भाई, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं उमर? इसको थोड़ा खींच देंगे? हाँ बिल्कुल। अब सही है मेरे ख्याल से। नुसरत। हिकमत, खुश आमदीद। क्या तुम्हें मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? जाहिर सी बात है खुश हूँ, कैसे नहीं हो सकती मैं। अच्छा, तो फिर तैयार हो जाओ, रोशन साहबा के घर पर दावत है। तो क्या हमें मदू किया गया है? खैर होगी इंशाल्लाह। तुर्कान ने बुलाया है। आज सादिक और नसरीन की शादी की सालगिरह है। वो आज मेरे पास बहुत सारे काम हैं, कपड़े भी धोने हैं, तो मैं नहीं चल सकती। चलो तुम भी बात खत्म करो। हम एक खानदान हैं, मिलकर रहना होगा हम लोगों को। मैं भी कोई लड़ाई नहीं चाहती हिकमत, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं था। ठीक है, मैंने तुम्हारा काफी दिल दुखाया, ये जानता हूं मैंने तुमसे गलत बात की थी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, तुमने वही कहा जो सच था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। जानते हो ना, हमने कितने साल अपनी औलाद के लिए इंतजार किया था। मैंने तो किसी बच्चे को गोद लेने के लिए भी कहा था। ये बात ठीक है कि मुझे एक बच्चे की ख्वाहिश है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नाजायज नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा है तो ठीक है। चलो परेशान ना हो। तो ठीक है, मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ और कपड़े भी निकाल लेती हूँ मैं। आपा, भाई खुशामदीद। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। मेरा नीला स्वेटर कहाँ है? बहुत गंदा हो चुका था, उसे धोने के लिए रख दिया है मैंने। बताओ घर के बारे में क्या किया?
मैं क्या कर सकता हूँ आपा? मैं कसम खाता हूँ किराया बहुत महंगा है। आप जानती हैं कि मालिक मकानों का कोई जमीर नहीं होता। आपने जो मुझे पैसे दिए हैं उन पैसों से सिर्फ किराए का दरवाजा मिलेगा। आज रात को आप लोगों की कहाँ जाने की तैयारी है? रोशन साहिबा ने अपने घर पे खाने पे मदु किया है। हाँ, तो आप जल्दी से मेरी भी लाइनिंग वाली शर्ट इस्त्री कर दें। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दावत नहीं दी गई। क्या मुझे अपनी भतीजी के घर जाने के लिए दावत की जरूरत है? बेटा, उनका खानदान बहुत बड़ा है और दावत के बगैर जाना शर्म की बात होगी। ठीक है, मैं जाकर हमारी तैयारी शुरू कर देती हूँ। शुक्रिया आपका। हाँ, चलिए। शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। उजैर साहब। फातिह साहब कैसे हैं? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? वही मेहनत चल रही है हमारी। सादिक साहब और सब हमारे घर पर हैं। मालूम है मुझे। मैं घर जा रहा हूँ, अगर चाहो तो तुम भी साथ चल सकते हो। जरूर चलूंगा। आइए। हाँ, चलिए फिर। कैसा लग रहा है? वैसे सच कहूँ तो ये मुनासिब नहीं लग रहा तुम पर। क्या दूसरा पहन के दिखाऊं? और हाँ, मुझे लगता है ये जूते भी ठीक नहीं हैं। मुझे तो ठीक लग रहे हैं। 1 फुट लंबी भी लग रही हो। 1 मिनट हाथ पकड़ना मेरा। देख कर, ध्यान से। दरिया, थोड़ा पीछे होने दो मुझे। ठीक है। देख कर कहीं गिर ना जाओ। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। ठीक है। उरूज, मैं चलने की प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरे लिए दूसरा ड्रेस निकालो। बीच वाला ड्रेस? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ है बिल्कुल, अच्छा लगेगा तुम पर। हाकान जब मुझे इस ड्रेस में देखेगा तो होश हो जाएंगे और फिर मुझे बच्चा कहना भी भूल जाएगा। अच्छा ये बताओ, बालों को बांध दूं मैं? ऐसा बिल्कुल मत करना दरिया, ये काफी ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल मत करना ऐसा। मेरी शादी में तुम ऐसा ड्रेस पहनना हो क्या? नहीं, तुम्हारी शादी में रोशन साहिबा जैसा ड्रेस पहनूंगी। रुको 1 मिनट, दिखाती हूँ। हाथ पकड़ो मेरा। मैं भी मुश्किल से खड़ी हूँ अपने पाँव पर। पकड़ो, देखो। उफ, अब ठीक है। ये समंदर, हाँ, ये सूरज, ये परिंदे, यहाँ तक कि ये पहाड़ सब मेरे हैं। और ये जो परिंदा है ना, ये भी मेरा है। चुप, मेरे सामने आवाज निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। और मेरा काम उन्हें तंग करना है। हाय नसरीन, मुझे उम्मीद है हम इसी तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे इंशाल्लाह। जब भी तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ तो लगता है ये हसीन मुस्कुराहट किसी वजह से गायब ना हो जाए। मेरी खूबसूरत बीवी। चलें बस बहुत हो गया, मजीद कोई तारीफ नहीं।
भाई की शादी की सालगिरह में शुक्र है हमारी नाराजगी भी खत्म हो गई। इसमें सादिक का शुक्रिया अदा करो। बहुत मुबारक हो आप लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका रोशन साहिबा। हमारे लिए इतनी शानदार मेज सजाने के लिए आपका वाकई में बहुत शुक्रिया। आप लोगों को पसंद आई, खुशी हुई मुझे। रोशन साहिबा, माशाल्लाह खाना बनाने के लिए पूरा लश्कर ही बुला लिया। इस सब के लिए हमारे हैंडसम बहनोई का बहुत शुक्रिया। मैंने तो बस छोटी सी मदद की है। हिकमत, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना कब तैयार होगा? ये लड़का कौन है? ये अब से मेरा बेटा है रोशन साहिबा। आपका बेटा? कुछ समझी नहीं मैं। मसूद का कोई नहीं है यहाँ, रहने के लिए ठिकाना भी नहीं था कोई, तो हमने मिलकर फैसला किया कि अब से ये हमारे साथ रहेगा, हमारा बेटा बनकर। ये कैसे हो सकता है? सड़क से उठाकर घर पर ले आए अपने? अब सड़क पे नहीं रहता मसूद। नसीन आंटी, सादिक बाबा और बहनें मुझसे प्यार करती हैं। सादिक बाबा से मैंने वादा किया था कि खामोश रहूंगा मैं, ना किसी को तंग करूंगा और ना ज्यादा बात करूंगा। मसूद को लगता है कि कोई जहनी मसला भी दरपेश है। मसूद एक बच्चे की तरह खालिस और अच्छा है। वो सिर्फ मोहब्बत करना और ख्याल रखना जानता है। हाँ, क्या कहूँ मैं, आपकी फैमिली हमेशा मुझे हैरान कर देती है। मसूद, तुम चाहो तो गार्डन में घूम सकते हो और घर में भी, और कुछ चाहिए हो तो मुझे कहना, ठीक है? मसूद को जो चाहिए होगा वो नसीन आंटी और बाबा को बता देगा। ठीक है फिर। हेलो, माजरत खां, मुझे आने में देर हो गई। अब ये क्यों आ गया? खुश आमदेद सादिक साहब। बहुत शुक्रिया। खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। नसीन साहबा, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। उजैर साहब मुझे रास्ते में मिले और मदू किया, और मैं इन्हें इनकार नहीं कर सका। रोशन साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अरे, क्या तुम भी आए हो? आ गए हमारा दिन बर्बाद करने यहाँ। कैसे हो उमर? खुश आमदीद। शुक्रिया। वैसे मुझे कहाँ बैठना है? चलिए इस तरफ चलिए, मैं कुर्सी मंगवाता हूँ। आला, एक कुर्सी हमें और मंगवा दो। वैसे बहुत ही खूबसूरत जगह है उजैर साहब। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए बेटा? मैं यहाँ पर कपड़े बदलने आया था बाबा। गाड़ी मुझसे पूछे बगैर ले गई, ये अच्छा नहीं किया। आपको किसने बताया? मैं अपने किसी काम से बाहर निकला तो देखा गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। चलिए बाबा, मैंने देखा है आपके बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं आज। नसरीन साहब आई थी। क्या फिर कुछ कह के गई हैं? बेटा बैठो, बात करते हैं। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो, और नसरीन साहिबा भी ये नहीं चाहती। ना उन्हें कोई मसला है। तो क्या उन्हें उरूज से कोई मसला है? मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा। वो अपनी बेटी को बचा रही हैं। मुझसे? मैंने उरूज के साथ क्या किया है? वो परेशान होना नहीं चाहती। उनका कहना है कि तुम अभी छोटे हो, संजीदा नहीं हो, और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये चीजें जेब नहीं देती। कल को तुम जब यूनिवर्सिटी चले जाओगे, वो अकेली रह जाएगी। इस तरह तो हाई स्कूल में होने वाली हर दोस्ती को हमें मिटा देना चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी जाकर हम में से कोई भी परेशान ना हो। ये कैसी बात हुई बाबा? उरूज के लिए भी ऐसा ही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उरूज के लिए ही ऐसा क्यों?
क्योंकि उसके लिए अच्छा नहीं है। अब वजह पूछना छोड़ दो, सही वक्त आने पर पता चल जाएगा। ना खुद परेशान हो ना उसको करो। चलो अब चलते हैं। सुबह अम्मी बाबा को बात करते हुए सुना मैंने, पता नहीं क्या अजीब बातें कर रहे थे आपस में। यही कि उरूज की सूरत हाल तो वाज़ेह है। आयला, खाना सर्व करना शुरू करवा दो। रोशन साहिबा का असल मकसद हमें खाने पर मदऊ करना और हमें खुश देखना नहीं था, बस वो हमें नीचा दिखा रही थी। इसलिए हमारे सामने वो सब लाके रख दिया जिसे हमने कभी देखा भी नहीं था। उनका मकसद हमें भूखा रखना था। वो सी फूड जो हमारे सामने चांदी की प्लेटों में रखा गया, जिसे हम देख तो सकते थे लेकिन खा नहीं सकते थे। बैनुल अक़वामी शेफ्स बुलवाए उन्होंने। हम सब देखकर हैरान थे कि ये क्या है और लोग इसे कैसे खाते हैं। हमें जिस दावत की तवक्को थी, ये दावत बिल्कुल वैसे नहीं थी। ये वो खाने थे जिनको हम सिर्फ टीवी पर देखा करते थे। रोशन साहिबा, जिन्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं थी। सी फूड से शुरू करते हैं हम, प्लीज। समंदर के सारे जानवर आपने टेबल पर रख दिए हैं। बिल्कुल, आपने इस तरह की चीजें ना कभी देखी होंगी ना खाई होंगी, इसलिए आपको अजीब लग रहा है। बहुत आला, बहुत आला, बहुत ही जायकेदार है ये तो। बर्लिन में शौक से खाया जाता है ये रोशन साहब। वैसे ये भी बहुत जायकेदार है। दरिया, दरिया, ये तो हिल रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। घर ले जाते हैं और इसे बड़ा करते हैं, ठीक है? ये बच्चे भी अपने चचा की तरह ज़हीन है, खास तौर पर ये दरिया। ब्रश नहीं करते क्या? दांत इतने काले हो गए चचा। क्या हुआ है? दांतों को क्या हो गया है? काले हो गए? हाँ, ये खाया ना तो शायद काले हो गए। स्क्विड कहते हैं इसे। ये देखो जरा हिकमत, क्या खेलने के लिए है ये? इससे बेहतर था दलिया बना लेते। मछली की तो समझ आती है, लेकिन ये देखो काला काला, ये क्या है? काई है ये क्या कह रही हो? हिकमत, इसमें से कुछ मत खाना, कच्चा है, पेट खराब हो जाएगा। सादिक साहब, अगर आप चाहें तो बाहर से बारबेक्यू भी मंगा सकते हैं। सुरगोश्त और चिकन का बारबेक्यू। यही ठीक है, जल्दी से मंगवा लें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। बारबेक्यू की क्या जरूरत है? इतना सारा इंतजाम किया है मैंने। सादिक बाबा मसूद समंदर से मछलियां पकड़ के खाता था। मासूम बच्चा कच्चा खाना खाया करते थे। नुसरत, तुम भी बच्चे से क्या सवाल कर रही हो? हाँ, सही कह रही हो, लगता है पागल हो गई हूँ मैं। अम्मी जान, आपने ये ट्राई नहीं किया? आप खाकर देखें। हाँ, लाओ दो मुझे। ये ले सादिक, शुक्र है हमारी बेटी समझ गई। तो जनाब उजैर साहब, कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है।
फातिह साहब, वो उस दुकान का और उस मुआहदे का क्या हुआ? असल में वो मुआहदा मैंने मनसूख कर दिया। उसमें नुकसान था, लेकिन हम तीनों बहन भाइयों का कहना है कि समंदर के किनारे एक बेहतरीन सा बुटीक होटल तैयार कर लेते हैं। बुटीक होटल? जी, पानी के किनारे एक बेहतरीन सा बुटीक होटल। हाँ बिल्कुल, असल में ये कोई बुरा ख्याल नहीं है। आजकल हर किसी का इसी तरफ रुझान है। सादिक साहब, आपने बताया नहीं कि आप ऐसा करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हम। दरअसल अभी तो जिक्र हुआ है, इसके बारे में सोचेंगे बैठकर इत्मीनान के साथ। अभी तो बहुत कुछ सोचना है इसके बारे में। भाई ऐसा मत कहें, माजी को याद करना बेकार है। मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन हमें एक अच्छे और ईमानदार ठेकेदार की जरूरत है जो घर के साथ इंसाफ करे। फातिह, जरा सब्र करो, पहले हम इसके बारे में नजरसानी करेंगे, फिर कोई बात तय होगी। मुझे अपने काम का बहुत अच्छे तरीके से पता है। उमर, क्या तुम एक अच्छे ईमानदार ठेकेदार को जानते हो? हाँ नहीं जानता मैं। पता था। मैं भी बहुत जल्द आर्किटेक्ट बन जाऊंगी चाचा। और आर्किटेक्ट दरिया कलंदर दोबारा अपने घर की मरम्मत करेगी, किसी बुटीक होटल की नहीं। ऐसे ख्वाब ना देखे तो अच्छा है।